आई। कॉलेज का काम हो गया बेटा? नहीं आई, वो एक्चुअली डीन सर नहीं थे, कल फिर से जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। हाँ। अच्छा मुझे बताओ, पत्रलेखा की तबीयत कैसी है? उसको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं आई, बस हल्की सी मोच आई। बाप रे बापा, तुमसे खूब खूब आभार। वो ना मैं दरअसल तुमसे बात करना चाहती थी। कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, ये समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। आप काकू ने जो विराट सर और मुझे करने को कहा है उस बारे में बात करने आई है। सॉरी, माफ करना। तुम दोनों को बहुत, खास करके तुम्हें बहुत सुनना पड़ा ना वहीनी का। बुरा लगा ना? बुरा तो लगा था आई, और दुख भी हुआ था, लेकिन फिर मोदक ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि किसी के कुछ भी कहने से हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बातें हो रही है सास बहू के बीच? तुम्हारी चुगली हो रही है। क्या? हाँ, चुगली हो रही है। अरे अरे भाई, तुम्हारी तारीफ भी तो हो रही है ना, और क्या? ये सब तो सामने होनी चाहिए ना ये बातें, ताकि आप आसमान में उड़ने लगे। सुपर वी। देखो तुम फिर से ये सब ना। शांति शांति, तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाना प्लीज। गौड़ू, वैसे तो मुझे पता है कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन सही के बातों से तो अभी ऐसा लग रहा है कि तुम ज्यादा ही समझदार हो गए हो। हाँ, अपनी पत्नी को संभालना सीख गए हो। आई, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से तो। मेरे अंदर जितनी भी अच्छाई है आप ही से तो सीखी है मैंने। आप हमेशा इतना प्यार से समझाती हैं, हमेशा हर सिचुएशन में शांत रहने को कहती हैं। हाँ, ये और बात है कि कभी कभी ये नहीं हो पाता है, लेकिन आपका सक्सेस रेट पहले से बहुत बढ़ गया है। गुड जॉब। आहा, करते रहो तारीफ, दिल खुश हो गया। वैसे मैं ज्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि वहीनी की बातें सुनकर तुम्हारे दोनों के रिश्ते में कोई फर्क नहीं आया। तुम दोनों के मन में कोई दुविधा नहीं है ना? चलो अच्छी बात है। वैसे मैंने वहीनी से बात कर ली है। मुझे क्या लगता है, वहीनी की मांग भी कोई गलत नहीं है ना? क्या? देखो बेटा, बच्चों की जब शादी हो जाती है ना, तो बड़ों के मन में ये आशा पैदा हो जाती है कि आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे। सदियों से चलता आ रहा है, सब लोग मान रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। बच्चा होने के बाद में पति पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत बन जाता है, और बच्चों को संभालते संभालते उनका रिश्ता कब संभल जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन आई, जब दो लोगों की आपस में ही नहीं बनती तो फिर एक बच्चे को दुनिया में लाने का क्या मतलब? पहले पति पत्नी को अपना रिश्ता संभालना चाहिए, उसके बाद एक बच्चे की जिम्मेदारी लेने की सोचनी चाहिए, ना कि आप। एकदम बरोबर है। तू बस बैठ 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 विराट, बस बस ना। देखो बेटा, इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वहीनी की बात गलत है। सुनो सुनो, वहीनी के नजरिए से अगर देखा जाए ना, तो जब एक बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तब वो अपने साथ साथ कई नए रिश्ते, कई नई खुशियां लेकर आता है। पति पत्नी जितना भी एक दूसरे को ना समझे, लेकिन जब यही पति पत्नी आई बाबा बन जाते हैं ना, तो बच्चे को संभालने के साथ साथ उनके रिश्ते में भी एक समझदारी आ जाती है। तुम दोनों को मेरी बात अटपटी सी लग रही होगी, लेकिन देखो बेटा, तुम दोनों मेरे बच्चे हो ना, तो एक आई अपने बच्चों का अच्छा ही चाहती है ना, भलाई चाहती है ना, है ना? इसीलिए मैं कह रही हूँ, एक बात ध्यान से सुनो। पापा ने तुम दोनों की जिंदगी एक ही डोर से बांधी, तो इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। तुम दोनों ने कई बार एक दूसरे से दूर होना चाहा, लेकिन तकदीर हमेशा तुम दोनों को फिर से करीब लेकर आई। इसलिए मैं कह रही, ये तकदीर तुम्हें जो राह दिखा रही है ना, बस उसी राह पर चलना। ये तकदीर तुम्हें जो करने को कह रही है ना, बस वही करना। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता इसकी इजाजत तुम दोनों को देता है।
और तुम्हारे रिश्ते में कितनी सच्चाई है ये तुम दोनों से बेहतर और कौन जान सकता है। इसलिए तुम दोनों अपने बीच में किसी की भी बात, किसी का भी हुक्म, किसी की भी मांग मत आने देना। एक मिनट सही, कुछ भी बोलने से पहले ना मैं जो कह रही हूँ ना उसे समझने की कोशिश करना बेटा। शादीशुदा जोड़े की जिंदगी में ये सारी चीजें आना जरूरी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इसकी जिम्मेदारी तुम दोनों को उठानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन उसके लिए तुम दोनों की रजामंदी बहुत जरूरी है। बस तुम दोनों एक दूसरे को जानो, एक दूसरे को समझो। और रही बात तुम दोनों के रिश्ते में जो दूरियां हैं उसकी, भाई जब तुम्हें बच्चे हो जाएंगे तो ये दूरियां भी काफी हद तक मिट जाएगी। अब तुम दोनों का ध्यान बच्चों की भलाई पे होगा ना, तो दूरियों के बारे में सोचने का वक्त मिलेगा क्या? आई, ये क्या बात हुई? ऐसा थोड़ी ना होता है। एक छोटी सी खरोच से बचने के लिए एक बड़ा सा चीरा मार लो, मतलब एक छोटे से दर्द को कम करने के लिए बड़ा दर्द, ताकि सारा ध्यान उस बड़े दर्द पर जाए, बड़ी चोट पर जाए। एक छोटी प्रॉब्लम से बचने के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम मोल ले लो, ये कहाँ का सॉल्यूशन हुआ? बच्चे को जन्म देना ये तुम्हें प्रॉब्लम लगता है? सही, एक बच्चे की माँ होना ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है वो। एक बच्चे को जन्म देना, एक माँ होने का एहसास, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। लेकिन जब तुम्हें एहसास हो जाएगा ना तो तुम खुद ब खुद समझ जाओगी कि मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन जब तक तुम दोनों इसके लिए तैयार नहीं होते, तब तक तुम जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो। जो तुम्हें सही लगता है बस वो ही करो। जैसा बनकर तुम्हें रहना है, मिर्ची बनना है, मोदक बनना है, आलू बनना है, मटर बनना है, जैसे बनकर रहना है रहो। लेकिन एक दूसरे को खुशियां दो, एक दूसरे के अंदर अपने लिए खुशियां ढूंढो, जीवन में आगे बढ़ो। फिर आगे क्या, जो होगा अच्छा ही होगा। बापा पे भरोसा रखो। हमें बापा पे भी भरोसा है और आप पर भी। आई गोलू, थैंक यू आई, आपने हमेशा हम दोनों का साथ दिया है। थैंक यू। चलती हूँ। सही, आई और काकू थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। आई ने जो कुछ भी अभी कहा वो उनके जनरेशन के हिसाब से बिल्कुल सही है। उन्होंने जो कुछ भी कहा उनके जनरेशन के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन आज के जनरेशन के हिसाब से, आज के दौर के हिसाब से ठीक नहीं है। इसलिए प्लीज उनकी बातों के बारे में ज्यादा सोचना मत। और एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें ऐसी कोई भी चीज करने को नहीं कहूंगा जिसमें तुम्हारी मर्जी ना हो। वाह, आपने तो एकदम आदर्श पति वाली बात कह दी। मतलब दुनिया की हर लड़की यही चाहेगी कि उसे ऐसा पति मिले। सर, अरे अभी आपने जो डायलॉग मारा है ना, आप सबके फेवरेट हो जाओगे। दूर दूर से औरतें आएंगी अपने पतियों को लेकर और बोलेंगी, देखो, सीखो सीखो, विराट चौहान से कुछ सीखो। सच, हर लड़की अपने पति में एक दोस्ती तो चाहती है, और मुझे आप में वो दोस्त मिल गया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।